बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज अपनी तर्ज का एक डिफरेंट सा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि एक ट्राउज़र्स के पांचे पे है और ये बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत सा बनने वाला है। तो सबसे पहले ये मैं आपके सामने ही सेमी सर्कल्स की कटिंग हुई है जिसको हमने ट्राउज़र की बैक साइड पे नीचे वाली साइड यानी पौंचे वाली साइड पे फिट कर लिया है। तो यहाँ बात करते हैं लेंथ और विड्थ की यानी चौड़ाई और लंबाई। लंबाई हमारी 38 इंच है। इस ट्राउज़र की एक लंबाई यानी कि वो 38 इंच है और चौड़ाई जो है वो 10 इंच है। तो 10 इंच तक ये हमें चौड़ा चाहिए। और ये जो हमारे पास कट बने हुए हैं सेमी सर्कल जो है इनकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है जबकि चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। तो इस यहाँ बात हो रही थी एक कट से दूसरे कट की, जबकि अब हम बात कर रहे हैं टोटल इसकी जितने भी कट्स बने हैं इनकी लंबाई तो ये बनती है 18 इंच यानी लेंथ इसकी 18 इंच है जिसको हमने हाफ कट करके ट्रायंगल की शेप पे इधर उधर लगा लिया है। आप देखेंगे इन्हीं कट्स के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे ट्रायंगल की शेप में ही काटा है। अब इस कपड़े को हम इसके नीचे रखेंगे और साथ साथ हमने सिलाई ले लेनी है ताकि हमारे जो कट्स हैं वो कपड़े की ही शक्ल में निकल आएँ। और आपने यहाँ पे मशीन चलाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल करना है कि मशीन की स्पीड स्लो हो और ये चेपी के ऊपर मशीन का पाँव ना आए ताकि आपके कट ख़राब ना हो। ये जी, तो व्यूअर्स हमारा सिलाई वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम सीज़र्स की मदद से इसके अंदर जो है कटिंग कर रहे हैं इस कपड़े की और इस कपड़े के एंड तक जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है वहाँ डीप कट लगा रहे हैं ताकि जब हम अपने इन सर्कल्स को पलटाएं तो हमारे पास एक्यूरेट साइज़ निकल आए या शक्ल निकल आए। तो इस तरह से अब हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इनकी बिल्कुल मार्जिन थोड़ा सा छोड़ते हुए बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको कर लेना है बाहर की तरफ फोल्ड। और आपने क्या करना है, आप अभी जाएं और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसे व्यूअर जिन्होंने अभी तक किया नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही हमने बाहर की तरफ कर लिए हैं, कट को बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब निकालने के बाद जहाँ पे हमें लगे कि कपड़ा ज़्यादा है, कट अच्छा नहीं बना, सर्कल अच्छा नहीं निकला सेमी सर्कल, तो हमने क्या करना है वहाँ हमने दोबारा से कटिंग कर लेनी है ताकि हमारा सर्कल अच्छा बन जाए। ये हमने एक और कपड़ा लिया है जिसकी 6 इंच जो है वो लंबाई है और इसको भी ट्रायंगल यानी तकून की शेप में हमने काटा है। और यहाँ पे हमने वो कपड़ा लिया है ऑरेंज कलर का जिसमें हमारी शर्ट के अंदर भी इसकी कोई ना कोई लाइन है, कोई ना कोई इसका कलर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको बिल्कुल ऐसे जैसे पाइपिंग की शक्ल में हमने इसको बाहर की तरफ निकालना है। पहले हमने बिल्कुल एक सादा सिलाई लेनी है, फिर इसको 2 टाइम फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर भी सिलाई ले लेनी है और ये हमारा बाहर सिर्फ इतना ही नज़र आए जितना कि हमारी पाइपिंग हमें नज़र आती है। तो इस तरह से ये एक ले के तकून शेप में इसको सेंटर से हमने कट करना है। तो आपने भी सेंटर रख के ही इसको काटना है अगर इस डिज़ाइन को आपने फॉलो करना है। तो जी व्यूअर्स आपने एक ही साइड का, और जो बहनें अभी एक्सपर्ट नहीं हैं ऐसे बिगिनर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है तो वो क्या करें, इन छोटे छोटे कामों के लिए आप लोग बार बार प्रेस कर लिया करें। तो तो व्यूअर्स हमारा जो है पाइपिंग वाला हिस्सा हो गया है कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं इनके पिन टक्स जितना भी फैब्रिक है नज़र आ रहा वहाँ पे क्या करना है, हाफ इंच के हिसाब से मार्जिन के हिसाब से आपने पिन टक्स डाल लेनी है। इस तरह से लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा और रखना है पाइपिंग वाले हिस्से के नीचे और दोनों हिस्सों को आपस में इसी तरह से हम करेंगे ज्वाइन ताकि हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाए। तो जी हमने इसी पाइपिंग के साथ साथ रहते हुए इस एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे लगा लिया है। एक साइड हो गई है कंप्लीट। इसी तरह अब हमने दूसरी साइड को भी इसके साथ जोड़ लेना है। तो इस तरह से जब हम जोड़ लेंगे तो ये दरमियान में एक हल्की सी पाइपिंग निकल आएगी और पिन टक्स हमने आयरन की मदद से बिठा लेने हैं एक साइड पे ताकि ये हमारी सफाई के साथ बिल्कुल स्टिच हों और अच्छे भी लगें। जी तो व्यूअर्स अब हमने अगला सेशन क्या करना है, जो हमारे हमने कट निकाले थे उस वाले हिस्से को हमने इन पिन टक्स प्लेट्स वाले हिस्से के ऊपर रखना है और इसके साथ साथ लगा लेनी है सिलाई। लेकिन सिलाई लगाने से पहले आपने इसको पिन्स की मदद से या कॉमन पिन, हिजाब पिन की मदद से हमने इसको इसके साथ लगा लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना हिले। फिर हमने अपनी पिन्स कर लेनी है रिमूव और ये देखें खूबसूरत सा अभी आधा डिज़ाइन बना है, बन के आपके सामने है। इसको हमने किया है उल्टा और जितना कपड़ा हमें नज़र आ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत
नहीं है, यानी वहाँ जहाँ से हमने सिलाई ले ली हुई है वहाँ से हमने कर देनी है इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग। कटिंग करने के बाद अगर तो आपका दिल चाहे तो यहाँ से आप कर सकती हैं, इसको ओवरलॉक करवा सकती हैं ताकि इस कपड़े को आगे ना निकले, या आप हल्की हल्की तुरपाई भी कर सकती हैं। तो जी वीवर्स, अब हमारा सेशन आ गया है बटन वगैरह लगाने का, दिखाने का। ये हमने लाइट सा फिरोज़ी कलर लिया है। फिरोज़ी कलर क्यों लिया है, उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो शर्ट है उसके अंदर ये कलर है, यानी ऑरेंज कलर भी है, फिरोज़ी भी है। इस तरह से लेने हैं हमने 4-5 बटन्स, और इन बटन्स को इसके ऊपर रख के लगा लेना है। तो ये हम सिर्फ एक डेमो दे रहे हैं आपको कि आप देखें कि इस तरह से ये लगेगा। ये हो गया है हमारा सेशन, ये वाला भी तकरीबन कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा एक कपड़ा, उस कपड़े को इस ट्राउज़र्स के बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे रखेंगे। ये जितना आपको कपड़ा निकला हुआ नज़र आ रहा है, इससे यहाँ पे अब हमने ट्राउज़र की जो सिलाई वाला हिस्सा है वो तकरीबन ट्राउज़र का नीचे से हमने कर लेना है कंप्लीट। कंप्लीट किस तरह से करेंगे, ये हमने 2.5 इंच का एक कपड़ा लिया है चौड़ाई के हिसाब से, और लंबाई जो है वो वही 10 इंच जितना हमारा ट्राउज़र का पांचा चौड़ा है उसी हिसाब से हमने इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई ले ली है। इसको हमने नीचे की तरफ कर देना है, इस तरह से फोल्ड, और ऊपर से कर देनी है आयरन। जी जनाब, इस तरह से वीवर्स आपको ये कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन हुआ नहीं है ये अभी कंप्लीट। तो ये देखें, अब हमने करना है, यहाँ पे लगाने हैं क्रिस्टल के मोती। तो क्रिस्टल के मोती लगेंगे सुई से, तो आपने हर कट के हर कॉर्नर पे एक एक मोती जो है उसको कर लेना है फिक्स। तो वीवर्स, इस तरह से जब हम फिक्स कर रहे होंगे तो आपने हर मोती को नीचे से पक्का कर लेना है, ताकि आपका बार बार अगर कोई थ्रेड कहीं एक जगह से अड़ भी जाता है तो दूसरा जो मोती है वो खुद ब खुद ना टूटे। अगर इस तरह से बाज़ार वाला जिस तरह डिज़ाइन होता है तो वो क्या होता है, बाज़ारी काम बड़ा ही नाकुस सा होता है, वो बार बार क्रिस्टल के मोती या जो भी मोती होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अच्छी सिलाई के साथ अच्छी इसको नॉट लगानी है 2-3। वाह माशाल्लाह से बहुत हसीन सा डिज़ाइन बन गया है। अब हमने वो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसकी ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए हम इसको तुरपाई कर रहे हैं। सिलाई इसलिए नहीं कर रहे कि ऊपर तो हमारी लगी हुई है पिंटक्स, अगर हम इसकी वीवर से सिलाई लेंगे तो वो ऊपर भी नज़र आएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमने तुरपाई करने का भी एक तरीका है, जो कि मैं बाद में आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का भी डाल दूंगी। तो तुरपाई ऐसे करते हैं कि एक आपने सिंगल जो है वो धागा ले लेना है, और उसका थोड़ा सा कपड़ा आपने ऊपर से उठाना है, और एक धागे का जो एक हिस्सा है, यानी कि सिर्फ 1 थ्रेड जो है उसको नीचे से उठाना है, वो इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। जी तो वीवर्स, इस तरह से अब हमने इसके बेल्ट वाली साइड ले लेनी है। बेल्ट की जो हमने कटिंग ली है इलास्टिक की, वो हमने 13 इंच इसकी लंबाई ली है, और इसको आपस में जोड़ लेना है। 2-3 बार आपने इसकी जोड़ वाली साइड पे सिलाई लगानी है, ये ताकि हमारा ये बेल्ट जो है वो मजबूती के साथ इसकी पकड़ हो जाए और ये खुले नहीं। और ऊपर से हमने बेल्ट वाला जितना हिस्सा हमें चाहिए, ये तकरीबन 2.5 इंच होता है, 2.5 इंच के हिसाब से हमने बेल्ट को कर लेना है अपने अंदाजे से फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हमने वही जो बेल्ट है उसको कर देना है फिक्स। फिक्स करने के बाद इसके सेंटर से भी एक सिलाई लेते हैं, ताकि हमारा जो बेल्ट है वो खिसके ना, और अंदर से ये बेल्ट यानी इलास्टिक जो है वो फोल्ड ना हो, जिससे बल पड़े, और बल बिल्कुल नहीं लगते अच्छे। तो हमने क्या किया है, इसी तरह से अपना ये वाला सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसके पौंचे वाली सिलाई भी लगा लेनी है, और अब आपने खुद ही बताना है कि कितना अच्छा ये डिज़ाइन, कितनी नफासत और सफाई से बन के आपके सामने हो गया है। तो जी वीवर्स, ये उल्टा के देखा है तो नीचे 2 कट आपस में जुड़ के एक कट की शक्ल दे रहे हैं। तो यहाँ भी हमने इसको और ख़ूबसूरती में इजाफा करने के लिए लगा लिया है दोबारा फिरोज़ी क्रिस्टल का मोती, ताकि ये सेशन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो जी वीवर्स, अगर तो आपको ये सेशन जो है ट्यूटोरियल सेशन अच्छा लगा, ये बिगिनर्स के लिए भी है और एक्सपर्ट्स के लिए भी है, अगर तो लगा हो अच्छा, तो आपने वीडियो को लीव करने से पहले, कि स्किप करने से पहले आपने जो है इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, और आपने अच्छा सा कमेंट करके अपना फीडबैक देना है। और मेरे चैनल को ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो करेंगे जाने से पहले सब्सक्राइब, और माशाल्लाह बताइएगा कि इसकी लुक कैसी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लाजमी तौर पे पसंद आया होगा। तो आपने खुश रहना है और इस टेंस वाले माहौल में दूसरों को भी खुश होने का मौका देना है। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना है, और आप मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।